हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि राहु कर्क लगन में अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों से। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि 6th हाउस में कैंसर असेंडेंट में राहु कैसा फल देते हैं। देखिए दोस्तों, छठे घर में जो है 9 नंबर राशि है, कैंसर असेंडेंट की बात हो रही है। 9 नंबर राशि गुरुदेव की है, जुपिटर की है। जुपिटर की दूसरी राशि 9th हाउस में है, यानी कि जुपिटर इस चार्ट में या इस लगन में बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। हालांकि उसकी मूल त्रिकोण राशि तो छठे घर में है, लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड होने के साथ साथ जुपिटर को ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि इस चार्ट में जो भाग्य है उसको जुपिटर देखेगा, इंसान की डेस्टिनी को जुपिटर चलाएगा। अब यहां पर राहु उसी के ही साइन में आ गया, छठे घर में। इससे पहले कि राहु यहां क्या रिजल्ट देगा, हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो छठे भाव से फल क्या मिलते हैं, छठे भाव का सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा, जुपिटर कहां बैठा है। तीसरा, जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छठे भाव से मिलता क्या है हमें। देखिए, छठा भाव एक नौकरी का भाव है, यानी कि हम कहीं नौकरी करते हैं या कोई सर्विस देते हैं हम जो लोगों को, वो भी छठा भाव है। और जो नौकरी हम करते हैं वो भी छठा भाव है। और छठा भाव दुष्टाना भाव है, यहां से बहुत बुरी बुरी चीजें भी मिलती हैं। डिफिकल्ट भाव है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, डेली लाइफ का ये भाव है। और यहां से हम देखते हैं डेट्स, यानी कि लोन्स और डिसीजेस, बीमारियां, और लिटिगेशन, कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस का मतलब कोई भी अदालती कार्रवाई हम इसी घर से ही देखते हैं। और डिस्प्यूट्स देखते हैं, और ज्यादातर यहां पर डिस्प्यूट्स तो कोई भी मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर 7वें घर से, ये 12वां घर है, तो 7वें घर के डिस्प्यूट्स या 7वें घर का बिगड़ना भी इसी से ही देखते हैं। और ये जो है हमें प्लैनेट्स बताते हैं कि हम किस तरह के डिस्प्यूट्स में यहां उलझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां 4-5 चीजें बुरी मिली। ये स्मॉल पेट्स का भी घर है, जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनका घर यही है, स्मॉल पेट्स, नॉट बिग पेट्स। और दूसरा, ये हमारे मामा का घर है, मदर से तीसरा घर है, मतलब छोटे मामा वगैरह हम यहां से देखते हैं। और लेकिन इस घर में बहुत ही हसल है, बहुत ही डिफिकल्टीज है, बहुत ही प्रॉब्लम्स है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है। यहां पर राहु, अब राहु आपको पता ही है बहुत ही वायलेंट एनर्जी है। अब राहु के यहां बैठने से, अगर राहु डिग्निटी अच्छी है, राहु पॉजिटिवली बैठा हुआ तो बहुत अच्छे फल देगा, और नेगेटिव बैठा हुआ है तो बहुत बुरे फल देगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को देखने के लिए आपने जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है सबसे पहले, क्योंकि जुपिटर के ही घर में आ गया राहु, और जुपिटर ही अगर वीक है, जुपिटर ही अफ्लिक्टेड है, जुपिटर ही नीच का है, जुपिटर ही कहीं फंसा हुआ है 12वें में, 8वें में, या खराब घर में, तीसरे में, तो डेफिनेटली तीसरे घर में तो स्ट्रगल का घर है, दुष्टाना हाउस है वो भी, तो डेफिनेटली यहां पर राहु के बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और फिर दूसरा देखना है आपने कि राहु कौन से स्टार में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र है, मूला भी कह देते हैं इंग्लिश में। जड़ का नक्षत्र है, लेकिन मूल नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता। केतु का नक्षत्र है। और मूल नक्षत्र में इंसान नॉलेज तो ले लेता है, लेकिन सेटलमेंट में बड़ी दिक्कत आती है।
ऑब्स्टेकल्स बड़े रहते हैं, डिफिकल्टीज, क्योंकि ये अलक्ष्मी का नक्षत्र है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन का, इसकी देवी माँ काली है। तो यहाँ पर आदमी को बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में से निकलना पड़ता है। और राहु तो केतु के नक्षत्र में वैसे ही अच्छा काम नहीं करता, सबको पता ही है। लेकिन मूल नक्षत्र वैसे ही खराब है। अगर यहां पर मूल नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है तो ज्यादातर उसके बुरे फल मिलते हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ को लेके। वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का है। शुक्रदेव यहां चौथे घर के मालिक हैं इस चार्ट में, बहुत ही 11वें और चौथे घर के मालिक हैं, ऑस्पिशियस है, न्यूट्रल रिलेशनशिप है मून से, लेकिन शुक्र के पास घर दोनों अच्छे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में अगर यहां पर राहु बैठा हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि राहु और शुक्र ये कंपैटिबल एनर्जीज हैं, और फिर शुक्र राहु के गुरु भी हैं, फिर शुक्र अच्छा भी है इस चार्ट में। तीसरा जो स्टार है वो है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का सिर्फ एक चरण मिलता है, 4 चरण मूल के मिलते हैं, 4 चरण पूर्वाषाढ़ा के मिलते हैं, 1 चरण उत्तराषाढ़ा का मिलता है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, यानी कि आदमी को सफलता जीवन में सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में ज्यादा मिलती है उत्तराषाढ़ा में। अब देखो, अगर जुपिटर ठीक है और राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उसका नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो यहां पर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। और मूल नक्षत्र केतु का है। अगर मूल नक्षत्र में राहु है तो केतु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कैसी है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो हम 1 बाय 1 सिग्निफिकेंस को लेते हैं। पहला सिग्निफिकेंस है यहां पर नौकरी करना। देखिए, नौकरी तो ये इंसान जो है बहुत चतुर और चालाक तरीके से, चालाकी से करेगा, डिप्लोमेसी से करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, करेजियस रहेगा, क्लेवर रहेगा, डिप्लोमेटिक रहेगा। वो सिर्फ अपने बेनिफिट को देखेगा। वो देखेगा यार मैंने इस क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे करना है, मैंने इस आदमी से बिजनेस कैसे निकालना है, मैंने इस आदमी से काम कैसे निकालना है, और उसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाएगा, झूठ भी बोलेगा, सच भी बोलेगा, मैनिपुलेशंस भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसको पकड़ कोई नहीं सकता, क्योंकि गुरु की राशि है ये। ही विल पोज हिमसेल्फ एज ए जुपिटर, गुरु, एज ए गुड पर्सन, एज ए वेल विशर ऑफ एवरीबॉडी, whereas internally he would be very clever and self-centered। तो ये इंसान को शातिर बना देगी, ये प्लेसमेंट इंसान को कॉम्पिटेंट बना देगी अपना काम निकालने में, चाहे वो नौकरी में है, सर्विस में है, या किसी बिजनेस में है। यहां पर इंसान अपना काम निकालने में बहुत तेज हो जाएगा, और वो जहां जाएगा किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से, चाहे अंडर हैंड डीलिंग वगैरह भी उसे करनी पड़े, चाहे झूठ भी बोलना पड़े, चाहे रिप्रेजेंट करना पड़े, चीज़ों को मिस प्रेजेंट करना पड़े, चाहे अपने प्रेजेंटेशंस को मैनिपुलेट करना पड़े, वो इन्फ्लुएंस कर ही लेगा अपने क्लाइंट्स वगैरह पे, और अच्छा काम करेगा। अब डिफिकल्टीज में ये राहु जो है इंसान को बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी देता है। वो हर डिफिकल्टी को बड़ी आसानी से फेस कर लेता है, बिकॉज राहु जो है ना बहुत ही क्लेवर और शातिर प्लैनेट है, और हर फन मौला बना देता है इंसान को। नौकरी के घर में पड़ा हुआ है, आदमी कहीं रुकेगा नहीं, किसी चीज से डरेगा नहीं, करेजियस होगा, हिम्मत वाला होगा, और चलता जाएगा। हाँ, अगर ये राहु मूल नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इस तरह की चीजें आ सकती हैं दिमाग में, या प्रॉब्लम्स। अब दूसरा सिग्निफिकेंस है इसका डेट्स। डेट्स के मामले में राहु डेट्स बढ़ा देता है, क्योंकि राहु एक ग्रीडी प्लैनेट है, उसके अंदर एक टेम्पटेशन है। वो कहता नहीं यार पैसा चाहिए, डेट मिल रहा है डेट ले लो, कहीं से और कुछ उल्टा सीधा पैसा मिलता है वो ले लो, रिश्वत अगर मिलने की अपॉर्चुनिटीज है रिश्वत ले लो, और अगर किसी पे कोर्ट केस करने में अगर बेनिफिट होता है कोर्ट केस कर दो, डिस्प्यूट्स कर दो। तो राहु इज सच ए प्लैनेट, यहां बैठ के वो आपको जो है
इस तरह से फल देगा। डेट वगैरह आप पे चढ़ाने की कोशिश करेगा। आपने डेट से बचना है अगर ये पोजीशन है आपकी, नहीं तो हमेशा डेट चढ़ा रहेगा आपके ऊपर, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, डेट्स रहेगा। दूसरा, यहां पर अगर मूल नक्षत्र में है तो डरेगा वो डेट लेने से, स्केयर्ड रहेगा, कॉशियस रहेगा, केयरफुल रहेगा, तो फिर चांसेस हैं कि डेट ना ले, क्योंकि केतु का प्रभाव आ गया। केतु तो सेपरेटिव एनर्जी है, तो केतु को छोड़ के पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में अगर है तो डेट रहेगा। और दूसरा प्रभाव है डिसीज। देखिए यहां राहु, अगर राहु की डिग्निटी अच्छी है तो डिसीजेस से आपको लड़के ठीक करवा देता है। लेकिन कभी कभी अगर यहां राहु की डिग्निटी वीक है, गुरु खराब पड़ा हुआ है, राहु मूला में है, केतु खराब पड़ा हुआ है, तो थोड़ी घातक बीमारी भी दे देता है राहु, थोड़ा सा सीरियस बीमारी भी दे देता है। तो बीमारी से डरना चाहिए यहां राहु है तो। हालांकि यहां प्रवृत्ति रहती है बीमारी से लड़ने की, लेकिन अगर राहु खुद ही खराब पड़ा हुआ है तो बीमारी दे देगा। और बीमारी देगा लोअर एब्डोमिनल में, लोअर एब्डोमिनल में। और राहु की बीमारी जल्दी से टेस्ट वगैरह में, लैब टेस्ट में भी नहीं आती। आप टेस्ट कराओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी अंदर, पेनफुल। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड और गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो यहां पर बीमारी का योग कम बनेगा। अगर मूल नक्षत्र में राहु है तो बीमारी जरूर देगा, ये और इंपॉर्टेंट है, केतु कहीं भी बैठा हो। अब तीसरा जो यहां का सिग्निफिकेंस है वो है एनिमीज, यानी कि अब हमारे अपोनेंट्स। तो अपोनेंट्स पे राहु का कंट्रोल यहां पूरा रहता है। राहु अपोनेंट्स को सिर नहीं उठाने देता, आपके दुश्मनों को क्रश करके रखता है, उस पर एक एज रखता है। तो आदमी किसी से डरेगा नहीं, किसी की परवाह नहीं करेगा और बड़ा रथलेसली चलता रहेगा, अपने काम को करता रहेगा और वो कामयाब भी होगा। अगर केतु के मूल नक्षत्र में है राहु तो यहां पर उसके एनिमीज उसे तंग कर सकते हैं और बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं और उसको परेशान करके कहीं ना कहीं उसके कैरियर में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर गुरु खराब पड़ा हुआ है तो भी ये बात हो सकती है। लेकिन अगर यहां पर जो एनिमीज आपके होंगे वो बहुत ही खराब होंगे, बहुत ही श्रूड होंगे, बहुत ही नुकसान देने वाले होंगे। अगर एनिमीज आपके होंगे वो तब होंगे जब राहु वीक है, राहु खराब है, डिस्पोजिटर वीक है, या नक्षत्र का लॉर्ड खराब पड़ा हुआ है, नीच का आया हुआ है, कहीं खराब फंसा हुआ है किसी दुष्टाना हाउस में। उस केस में यहां पर राहु आपको पावरफुल एनिमीज दे सकता है, मतलब यानी कि ऐसे एनिमीज दे सकता है जो आपको हैरास करें। पावरफुल है या नहीं है, क्योंकि राहु तो वीक ही होगा, लेकिन हैरासमेंट ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर अब तीसरा है लिटिगेशन। तो लिटिगेशन के मामले में राहु आपको, अगर राहु का कनेक्शन किसी एनिमी प्लैनेट से हो गया, सपोज मंगल से हो गया, मंगल भी यहां बैठ गया या राहु ने मंगल को देख लिया अपनी दृष्टि से, तो फिर मंगल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह रहेंगे। अगर मंगल यहीं बैठ गया तो पुलिस केस बनेंगे, FIRs होंगे, यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशंस। अगर मंगल की दृष्टि राहु पे आ गई तो भी, तो इसी तरीके से अगर राहु ने यहां पर किसी मंगल जैसे प्लैनेट के साथ आ गया तो डिस्प्यूट्स, अब डिस्प्यूट्स कराने वाले प्लैनेट मंगल ही है। और बाकी प्लैनेट्स के साथ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन जो हमारी लिटिगेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, FIRs हैं, वो मंगल के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है जब भी इंटेंगल हो जाए राहु। और यहां से अगर इंसान किसी ऐसी नौकरी में है जहां पर ब्राइब वगैरह के अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो यहां ये नेटिव जो है ना ब्राइब भी जरूर लेगा, अंडर हैंड डीलिंग्स रखेगा, उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाएगा। ये वाली पोजीशन जरूर इस तरह की टेंडेंसी दे देगी। और अब देखिए दोस्तों, यहां पर इंसान जो है
हम अगर कहें तो मॉडर्न टाइम्स में, आजकल के टाइम्स में जो इंसान को कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जो क्लेवरनेस चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, चालाकी चाहिए, वो ये राहु यहाँ पर दे देगा और इंसान अपनी नौकरी को ठीक करेगा। लेकिन अगर ये राहु वीक है तो फिर नौकरी में फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो ये दो चीजें आपने जरूर देखनी है कि राहु के रिजल्ट्स यहाँ आपको कैसे मिलेंगे। मूल नक्षत्र में भी यहाँ पर बीमारी वगैरह का योग बना देगा राहु। राहु यहाँ बैठा हुआ पांचवी दृष्टि से देखेगा हमारे जो है 10वें घर को, क्योंकि छठे घर में 6, 7, 8, 9, 10, तो 10वां घर जो है वहां पर राशि पड़ी हुई है मंगल की। तो मंगल की राशि मतलब मंगल के घर को देखना कोई दिक्कत नहीं है। अगर राहु वेल प्लेस्ड है तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर वहां मंगल बैठा हुआ है तो फिर मंगल को डैमेज करेगा, फिर परेशान करेगा कैरियर में, क्योंकि राहु में एक वीकनेस है, जब भी अपने एनिमी को देखता है तो उसे हिट करता है, उसे डैमेज करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। जब मारता है तो वो घर बिगड़ता है, वो प्लैनेट बिगड़ता है। तो अगर मंगल ही बैठ गया अपनी राशि में और राहु की दृष्टि आ गई तो ये दिक्कत है। सूर्य बैठ गया वहां एग्जॉल्टेड साइन में और राहु की दृष्टि सूर्य पे आ गई तो दिक्कत है। अब देखिए सूर्य पावरफुल हो जाता है 1 नंबर साइन में और 10वां घर है उसका, लेकिन राहु की दृष्टि वहां पर खराब फल देगी, कैरियर में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी। ऐसे ही चंद्र बैठ गया तो भी दिक्कत है, और यही तो है राहु के एनिमीज हैं मेन। तो यहां पर सूर्य, मंगल और चंद्र 10वें घर में ना हो तो अच्छा है। 9वें घर में आ जाए, 11वें में आ जाए, कहीं आ जाए, इसकी दृष्टि में ना आए। 5वीं दृष्टि में, 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ेगी वहां पर, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो यहां पर खर्चे भी इंसान ज्यादा करेगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा और उसकी मेहनत काफी खराब भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के सिग्निफिकेंस से यहाँ पर इंसान पैसा कमा सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकता है या फॉरेन ट्रेवल्स में भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ 3 नंबर राशि बुध की है जो राहु का मित्र है। और राहु की 9th जो एस्पेक्ट है, 9वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस की जो दृष्टि है वो आपकी इनकम में थोड़ी इनस्टेबिलिटी रखेगी। आपका लोन लेके इनकम या वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, आपके उल्टे सीधे तरीके से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, लेकिन अपने ही टाइम में वो क्रिएटेड वेल्थ खराब भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां सूर्य की राशि है और वहां पर राहु की दृष्टि जो है ना बहुत अच्छा काम नहीं करती। तो पैसे में एक वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल रह सकता है, आ भी सकता है और खराब भी हो सकता है। इस तरीके से आपके ये फल देगा राहु। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो यहाँ पर राहु पावरफुल रहता है, कम से कम एक इंसान को हर फन मौला बना देता है, कॉम्पिटेंट बना देता है, काबिल और करेजियस बना देता है। आदमी हर जिंदगी की हर लड़ाई को फाइट करने के लिए तैयार रहता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी कितनी कामयाबी देगा, कितना पैसा देगा, उसमें आप दोनों प्लैनेट्स को देखो। एक तो लगन के लॉर्ड को देखो, एक गुरु को देखो जिसकी राशि में राहु बैठा हुआ है, एक जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट देखो। बस अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो डेफिनेटली यहाँ अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई है वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your parents. I think this is all for the day. Thank you very much.